बच्चों, वसंत का पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये एक कविता है, आशावादी कविता, जो कि जया जादवानी जी ने लिखी है। जया जादवानी जी ने आज के समय को देखते हुए ये बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, जिसमें कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है कि हमारे चारों तरफ चाहे कितनी ही निराशा क्यों ना फैली हुई हो, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, समय चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कविता हमारी इन्हीं हालात को दिखाती है। इसमें कवित्री ने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे चिड़िया को तिनका लेकर उड़ना, गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती रेल और किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करना। इन उदाहरणों के माध्यम से कवित्री ने दिखाया है कि आज के समय में भी अच्छाई जीवित है और इंसानियत और जीवंतता आज भी मौजूद है। अब हम कविता शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। पहले मैं जितना अंश हमने पढ़ा है उसको स्पष्ट कर देती हूँ। इसमें कुछ शब्द आए हैं, कठिन शब्द, पहले उनके अर्थ सुन लीजिए। पहला है झड़ती हुई पत्ती। झड़ती हुई पत्ती मतलब गिरती हुई पत्ती। गंतव्य, गंतव्य जहाँ जो पहुँचने का स्थान होता है। जब हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं घर से, तो जिस स्थान पर हमें पहुँचना उसे गंतव्य कहा जाता है। तो इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है? वो कहती है कि निराशा के कठिन समय में भी हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए कि निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करती हुई कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया की चोंच में इस समय तिनका दबा हुआ है और वो तिनके से क्या करेगी? अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया ऐसे समय में निराश नहीं है, इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेके उड़ जाना चाहती है, यानी कि घोंसला बनाना उसका भविष्य की तैयारी करना है, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में भी वो निराश नहीं है। अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी मौजूद हैं। स्टेशन पर लोगों को आना जाना लगा हुआ है। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं, इस कारण वहाँ भीड़ है। यानी कि अभी भी लोग आपस में मिलना जुलना रखते हैं, मेल जोल रखते हैं और उनके प्रियजन मौजूद हैं। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। आज भी प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है और जो प्रतीक्षा कर रहा है वो क्या कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। तो इसमें क्या मुख्य बातें हैं इस वाले अनुच्छेद में कि मनुष्य को निराशा को छोड़ के आशावादी होने का संदेश दिया गया है। और बैठा है हाथ एक, कोई कर रहा होगा, कहता है कोई किसी को, में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब एक ही वर्ण बार बार प्रयोग में आता है वाक्य में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका दूसरा पैराग्राफ।
अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो जया जादवानी जी क्या कहती हैं दूसरे अनुच्छेद में कि निराशा के समय में भी मनुष्य को आशा का संदेश प्राप्त होना चाहिए और उसको हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। आज भी भारत के जो संयुक्त परिवार हैं, जहाँ पे घर में बड़े बूढ़े साथ रहते हैं, वो बच्चों को पहले से ही सुनाई जाने वाली कथाएं और कहानियाँ सुना रहे हैं। उस परंपरा को याद दिला रही है कवित्री कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी कहानी सुना रही है, और कहानी का आखिरी हिस्सा जो कि पॉजिटिव होता है, जिसमें राजकुमार, जिसका अंत सुखद होता है, राजकुमार राजकुमारी को बचा लेता है राक्षस से, जिसका बहुत ही सकारात्मक एंड होता है, वो आखिरी हिस्सा सुना रही है। और दूसरी कहानी क्या है, उसके अंदर कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे और वहाँ किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेके अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जैसा भी वातावरण या समय है, जैसी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन ये सबसे कठिन समय नहीं है, यानी कि हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आशा का, उम्मीद का दामन छोड़ दें। इससे भी बेहतर हालात होंगे और ये आशा हमें बनाए रखनी है। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उसका भविष्य बेहतर होगा। ये संदेश इस कविता में जया जादवानी जी ने दिया है। ये हमारी कविता यहीं समाप्त होती है।